also talk about the Congress party as well, how they have been reacting, raising questions or possibly saying that still all is not well between the BJP and the RSS. The RSS did not rise to the occasion when farmers were protesting and there was a huge unemployment. Had they intervened at that time, I think they would have controlled the government. Manipur, why they are awakening so late? However, let's see, now also the government is in the hand of the dictator. And as far as the meeting with the Yogi is concerned, that of course will come to know its outcome after some time, unless until agenda they had circulated can't be said anything about that. आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक है। इनके जो लक्ष्य हैं, इनके जो इरादे हैं, इनकी जो मंजिल है वो एक है। और देखिए, शुरू से लेकर के देखे होंगे कि आज़ादी की लड़ाई में भी इस तरह की विचारधारा के लोग अंग्रेजों के साथ थे, फ्रीडम फाइटर के साथ में नहीं थे। जहां कोई ऐसी बात आती है कि आरएसएस को लगता है कि ये हमको झटका लग रहा है बीजेपी के कार्यों से, वहां बयान दे करके जो है इसको डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये दोनों एक हैं और अपने अपने तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये कुछ समय के बयानों को देखा जाए तो उससे समझ में आता है। और अब जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी और आरएसएस प्रमुख की बैठक है, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अंदरूनी मामला है। उसका जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, देश की राजनीति से कोई सरोकार नहीं। तो जनता ने मुद्दों पर वोट दिया, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, तो ये उनका अंदरूनी मामला है कि वो बैठक कर रहे हैं, वो चुनाव पे समीक्षा कर रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी, कैसे समाजवादी पार्टी जीती। तो इसलिए वो भाजपा और आरएसएस का अंदरूनी मामला, उस पर समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.